Hello students, I hope you are doing well। तो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, ये चैप्टर 2 है आपकी बुक का एनसीईआरटी में। तो इसमें हम लोग जो है इनवर्स या प्रतिलोम फलन पढ़ेंगे। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसिक इनवर्स, और उस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आज हम लोग ये जानेंगे कि डेफिनेशंस कहाँ से कहाँ तक हम डिफ़ाइन करते हैं इनवर्स फंक्शंस को, इनके ग्राफ्स वगैरह क्या होते हैं। ठीक है, और डोमेन और रेंज, सिर्फ इतना पढ़ेंगे और इस पर बेस्ड जो प्रश्नावली है उसको भी हम हल करेंगे। ठीक है, जितना भी हो सकता है उसको मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स है, यानी कि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। कब डिफाइंड होगा? तो ये डिफाइंड है यदि x की वैल्यू -1 से लेकर के 1 के बीच में हो। ठीक है, x जब -1 से 1 होगा तो साइन इनवर्स ऑफ x की जो रेंज आएगी वो -π/2 से +π/2 तक आएगी। लेकिन यहाँ पर हम सारी चीज़ें इसको एवेलुएट करेंगे, इसका ग्राफ कैसे, ये कंडीशन क्यों आ रही है, ये सारी चीज़ों की जानकारी यहाँ पर हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमें साइन ऑफ एक्स का ग्राफ बनाना होगा। तो साइन ऑफ एक्स के ग्राफ के लिए हमें पता है, ये मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये π/2 पर वैल्यू आ रही है, और ये इसके सामने यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे होगा -π/2, नीचे इसके सामने यहाँ पे वैल्यू -1 आ जाएगी, ये 0 है। तो ये जो साइन का ग्राफ है, वैसे तो ये एक पीरियोडिक फंक्शन है, आवर्ती फलन है, लगातार अपनी वैल्यू को रिपीट करता है। लेकिन इस बीच में अगर हम देखें, केवल मतलब -π/2 से लेकर के +π/2 तक, इसमें सारी वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी, -1 से लेकर के +1 तक की सारी वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और इधर डोमेन में जो चेंज आएगा वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगा, और रेंज में -1 से 1 तक का जाएगा। और ये लगातार इंक्रीज़ करता हुआ है, बढ़ता हुआ है, तो बढ़ता हुआ है तो 1-1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, 1-1 फलन हो जाएगा। ये 1-1 फंक्शन हम लोग पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर में। तो साइन -π/2 से लेकर के π/2 अगर हम डिफाइन करते हैं, टू आउटपुट इसका मिलेगा -1 से 1। ये इसमें जो है इन्वर्टेबल हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेबल का मतलब है व्युत्क्रमणीय। ठीक है, यानी इसका हम इन्वर्स डिफाइन कर सकते हैं, साइन इन्वर्स डिफाइंड। तो डिफाइन करने में क्या होगा कि वो साइन इन्वर्स आएगा, साइन इन्वर्स फ्रॉम -1 to 1, उल्टा हो जाएगा ना, ये इधर चला जाएगा और इसको इधर यहाँ पे कर देंगे, टू -π/2 to +π/2। मतलब y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x अगर है, तो इसका डोमेन जो आएगा वो -1 से 1 होगा, और रेंज जो आएगी वो -π/2 से लेकर के प्लस का
π/2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये प्रांत है और ये परिसर है। प्रांत हो गया डोमेन -1 से 1 और रेंज यानी परिसर -π/2 से +π/2। तो साइन इनवर्स x के लिए ये बन जाता है। अब इसका अगर हम ग्राफ देखें, इसका ग्राफ जाएगा कुछ इस टाइप से। साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, इसको थोड़ा सा तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पर साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ ये कुछ इस टाइप से जाएगा। ये वैल्यू यहाँ पे आएगी π/2, ठीक है, क्योंकि आउटपुट में π/2 मिल रहा है। फिर 0 और यहाँ पे -π/2 रहेगा। तो ये कुछ ऐसा जाएगा। तो ये जो ग्राफ है ना, ये साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। साइन इनवर्स ऑफ x, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, -x एक्सिस -y एक्सिस। तो ये इंक्रीज करता ग्राफ ये भी होगा, और साइन x का ग्राफ भी अगर हम बनाएं तो वो भी इंक्रीज करता ही होता है, -π/2 से +π/2 के बीच में। और यहाँ पर ये -1 वैल्यू होगी, ये 1 वैल्यू होगी। 1 पर मैक्सिमम π/2, -1 पर मिनिमम -π/2, 0 पर 0, और ऐसे जाएगा ये ग्राफ। ठीक है, तो ये साइन x का ग्राफ है और इसका डोमेन रेंज भी हमने देख लिया। अब इसी के बाद यहाँ पर हम देखते हैं दूसरा, कॉस इनवर्स ऑफ x के लिए क्या होगा। तो इसके लिए हम पहले y = cos ऑफ x का ग्राफ प्लॉट करेंगे, उसके बाद हमें आगे पता चलेगा। तो इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं cos x का, तो cos x का ग्राफ कुछ इस टाइप से जाएगा। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ देखें, यहाँ पे पाई होगा, ये π/2 रहेगा, ये 0। तो इस वाले पोर्शन में अगर हम बात करें, इस वाले पोर्शन में यहाँ तक, इसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे -1 मिलेगा और इधर ये +1 है। तो इस पार्ट में इन्वर्टेबल होगा, क्योंकि ये लगातार डिक्रीज़ कर रहा है और ये 1 फलन है, और -1 से 1 के बीच में सारी वैल्यूज़ भी मिल जाएंगी। तो कॉस अगर हम डिफ़ाइन करते हैं मतलब 0 से लेकर के पाई में, और आउटपुट इसका आएगा -1 से 1, तो ये इसमें जो है 1 है और ऑन टू भी है, तो इसलिए ये इन्वर्टेबल हो जाएगा। और अगर इन्वर्टेबल होगा तो कॉस इनवर्स इसका बन जाएगा -1 से 1 to 0 to पाई। इस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे। ठीक है, यानी कि y = cos इनवर्स ऑफ x में जो डोमेन होगा -1 से 1, और जो रेंज आएगी वो 0 से लेकर के पाई तक। ठीक है, तो जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसका ग्राफ आ जाएगा यहाँ पर। देखो -1 पर वैल्यू जो आ रही है कॉस में, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो 0 के करस्पॉन्डिंग तो ये 1 पर होगा, यानी 1 के करस्पॉन्डिंग 0 रहेगा। तो 1 यहाँ पर ले लेते हैं, 1 पर वैल्यू 0 आनी चाहिए। डिक्रीजिंग भी बनाना है। ठीक है,
और -1 पर वैल्यू पाई होगी। तो पाई अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं तो यहाँ पे जाएगा इसमें, और इधर ये पाई/2 रहेगा। तो ये जो है इस टाइप से आ जाता है। हिंदी का जो फा है, फा वर्ड, उस जैसा कुछ ऐसा बनता है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पाई/2 रहेगा, पाई/2 यानी 0 पर वैल्यू पाई/2 मिलेगी, -1 पर पाई और 1 पर 0। तो ये फा जैसा दिखता है, ठीक है, कॉस इनवर्स का ग्राफ। ये y = कॉस इनवर्स ऑफ x का ग्राफ है। डोमेन हमारे पास ये हो गया, रेंज ये हो गया, और ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। साइन इनवर्स ऑफ x का ग्राफ जो होता है वो इंक्रीजिंग होता है, कॉस इनवर्स x का डिक्रीजिंग होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ये दो ग्राफ मिल जाते हैं। आगे हम और भी ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ एक टेबल बना रहे हैं, उसके आधार पे आप लोग बाकी सारे याद रख सकते हो, ठीक है। तो एक टेबल इसको जनरेट कर लेते हैं। तो इसमें इसका हमने एक टेबल बनाया हुआ है, इस टेबल को फिल करना है हमें। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन लेते हैं साइन इनवर्स का, तो साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, टैन इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, सेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉस इनवर्स। तो देखो साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का डोमेन सेम रहेगा, -1 से लेकर के 1 तक, और इसका भी -1 से लेकर के 1 तक ही रहेगा। इसकी रेंज आएगी -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 क्लोज्ड इंटरवल में। इसकी आएगी 0 से लेकर के पाई। टैन इनवर्स x जो रहेगा वो पूरा रियल नंबर, मतलब -∞ से +∞, और ये भी -∞ से +∞। दो के पेयर में सेम डोमेन रहेगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 ओपन इंटरवल में आएगा। कॉट इनवर्स में 0 से लेकर के पाई ओपन इंटरवल में आएगा। सेक इनवर्स में बचा हुआ जो पोर्शन है -∞ से +∞ में, ऊपर वाला हटा दो, साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स, यानी कि -∞ से लेकर के -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, और यहाँ पर भी वही रहेगा, -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी, ठीक है। इन दोनों का डोमेन सेम रहेगा। तो इसमें जो रेंज आएगी सेक इनवर्स में, वो कॉस वाली ही रहेगी, जो कॉस में वही रहेगी, 0 से पाई क्लोज्ड इंटरवल, लेकिन उसमें एक पॉइंट हटाना पड़ेगा पाई/2 का, बीच का पॉइंट, ठीक है। और कॉसिक इनवर्स जो रहता है वो साइन इनवर्स वाली रेंज उसमें रहती है, यानी कि -पाई/2 से लेकर के +पाई/2 रहेगा ये, बट उसमें एक पॉइंट हटाना पड़ेगा 0 बीच का। तो इस तरीके से ये हमारे पास साइन इनवर्स कॉस इनवर्स के डोमेन सेम है, टैन इनवर्स कॉट इनवर्स का डोमेन सेम है, सेक इनवर्स और कॉसिक इनवर्स के डोमेन सेम है, रेंज ये रहेंगी। तो ये हमें याद होनी चाहिए, ठीक है। ये टेबल इम्पॉर्टेंट है, टेबल याद होनी चाहिए। अब इसके बाद जो क्वेश्चंस होते हैं, जैसे बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला क्या रहेगा, जो 3 बेसिक फार्मूला है वो इम्पॉर्टेंट है। पहला तो है इसमें कि साइन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई/2। दूसरा, टैन इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई/2। सेक इनवर्स ऑफ x प्लस कॉसिक इनवर्स ऑफ x इक्वल टू पाई/2, ठीक है। अब यहाँ पर एक खास बात ये है कि ये जो फॉर्मूला होता है ये तभी वैलिड है जब x की वैल्यू -1 से 1 हो, डिफाइंड रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद होगा तो हम कहेंगे कि x की ऐसी कोई कंडीशन हो ही नहीं सकती जो 1 से बड़ा हो और यहाँ पे सेटिस्फाई करे। इसमें टैन इनवर्स वाले में x कोई भी रियल नंबर हम रख सकते हैं, और इसमें x बिलोंग्स टू -∞ से -1 यूनियन 1 से लेकर के इन्फिनिटी,
ये तीसरा। तो ये 3 बेसिक फार्मूला हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, ऑलमोस्ट सब जगह इनकी ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद माइनस वाले कुछ फार्मूले हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अच्छा, इसका हम प्रूफ देख लेते हैं पहले। पहला फॉर्मूला है, इसका प्रूफ देख लेते हैं, बाकी दूसरे और तीसरे उसी टाइप से होंगे, तो प्रूफ देख लेते हैं इनका, ठीक है। तो हम इसमें मान के चलते हैं कि माना थीटा बराबर साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो साइन थीटा यहाँ पे आ जाएगा एक्स। अब इस साइन थीटा को अगर हम कॉस में बदल दें तो कॉस ऑफ पाई बाई 2 माइनस थीटा हम लिख सकते हैं, ये एक्स हो गया। फिर हम क्या करेंगे, कॉस इनवर्स, कॉस को इधर ले के जाएंगे तो पाई बाई 2 माइनस थीटा बराबर कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू आ जाएगा थीटा प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, और थीटा की वैल्यू साइन इनवर्स थी, तो पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो यही तो हमें प्रूव करना था। यहाँ पर हमने टेक्निकलिटी पर ध्यान नहीं दिया है कि क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग में हैं, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल मैं इसको नहीं बना रहा हूँ, मैं इसलिए इसको सिंपल रख रहा हूँ ताकि ये समझ में आए। अदरवाइज़ हमें एक्स के बारे में भी ध्यान रखना पड़ता है कि एक्स क्या है उसमें, और ये हम कॉस को इधर लेके जा रहे हैं तो क्यों लेके जा रहे हैं, और इन्वर्स क्यों बन रहा है, सारी चीज़ें अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जब हम इसको लेके जाएंगे इधर डायरेक्टली इन्वर्टेबल है और वो इन्वर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रूव हो गया। अब दूसरा और तीसरा इसी टाइप का है, इसलिए मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे कुछ फार्मूला वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा जो फार्मूला सेट होगा माइनस एक्स के लिए, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो हो जाता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। टैन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस टैन इनवर्स ऑफ एक्स हो जाता है, ठीक है। और कॉसिक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स होता है वो भी माइनस कॉसिक इनवर्स एक्स हो जाता है। मतलब इन तीनों में माइनस साइन बाहर आ जाता है, लेकिन 3 फार्मूला यहाँ पर हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें माइनस बाहर नहीं आता है। कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स में हम इसको लिखते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हमारा पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स होगा। और सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ये हमारा पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स होगा। तो ये 3 फार्मूला ऐसे हैं जिसमें हमारा माइनस आएगा, साथ ही साथ पाई भी आएगा। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, और पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स। साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और कॉसिक इनवर्स, इनमें माइनस बाहर आ जाता है डायरेक्टली, ठीक है। तो इस वाले में हम एक प्रूफ देखेंगे और इस वाले सेट में एक प्रूफ देख लेंगे, क्लियर। तो पहले वाले सेट में से साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को हमने थीटा मान लिया, ठीक है। तो इसमें माइनस एक्स जो है, माइनस एक्स कहाँ पर रहेगा, -1 से 1 होना चाहिए तभी ये डिफाइंड रहेगा, अदरवाइज़ तो नहीं। तो इसमें ये इन्वर्टेबल है तो ये माइनस एक्स की वैल्यू आ गई, इसको इधर लेके जाएंगे साइन थीटा में, ठीक है। अब माइनस एक्स की वैल्यू अगर -1 से 1 है तो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो तो एक्स की वैल्यू -1 से 1 यहाँ पर भी आ जाएगी। एक्स को लिखेंगे माइनस साइन थीटा, माइनस को यहाँ पर हम ले जा सकते हैं अंदर, क्योंकि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो हम इसको माइनस को यहाँ पर ले जा सकते हैं, ठीक है। अब x क्योंकि -1 से 1 है तो हम साइन को इधर लेके आ सकते हैं, तो साइन इनवर्स ऑफ
एक्स लिखा जा सकता है और ये माइनस थीटा हो गया। तो माइनस इधर जाएगा तो माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू थीटा हो गया। ठीक है, तो हम जो थीटा लेकर के चले थे उसका फॉर्मेट ये था, लेकिन हमारा जो आ रहा है वो ये है। तो इसको और इसको हम इक्वल कर देंगे, यानी कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, गुड। और दूसरा फॉर्म हम देख लेते हैं राइट हैंड साइड का, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्यों होती है, ये भी देख लेते हैं। तो इसके लिए वही लेफ्ट हैंड साइड में हम कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स को लेके चलेंगे कि ये अज्यूम कर लिया थीटा है। यहाँ पे माइनस एक्स, क्योंकि कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिखा है तो माइनस 1 से 1 होगा, तो एक्स भी माइनस 1 से 1 ही रहेगा, एक्स में तो कोई चेंज नहीं आएगा। कॉस को इधर ले जाएंगे तो माइनस एक्स कॉस थीटा आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी माइनस कॉस थीटा। बट इस माइनस को अगर हमें एब्जॉर्ब कराना है तो हम इसको लिखेंगे कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ पाई माइनस थीटा की वैल्यू माइनस कॉस थीटा होती है। ठीक है, अब एक्स माइनस 1 से 1 था तो कॉस इधर चला जाएगा वापस, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स दैट इज़ पाई माइनस थीटा। थीटा के ऊपर से हम वैल्यू रख देते हैं, या थीटा इस तरफ ले जाओ तो पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। थीटा की ये वैल्यू यहाँ से रख देंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी प्रूव हो जाता है। क्लियर? तो बाकी के फिर जो फार्मूला है वो हमें पता ही है। एक फार्मूला सेट हम यहाँ पर और लिख लेते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। नेक्स्ट फार्मूला सेट जो है वो क्या है कि साइन इनवर्स ऑफ एक्स या कॉसिक इनवर्स ऑफ एक्स लिख देते हैं। कॉसिक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। tan इनवर्स x इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। कॉट इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, और दो और बचे जो, तो वो भी हम लिख ही सकते हैं। साइन इनवर्स x की वैल्यू आ जाएगी कॉसिक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, और बचा क्या कॉस, तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेक इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एक्स। ठीक है, मतलब साइन और कॉसिक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो उस इन्वर्सेस में ये रिलेशन रहेंगे। ठीक है, एक्स वर्सेस 1 अपॉन एक्स। ठीक है, एक्स और 1 अपॉन एक्स में जो रिलेशन है वो यहाँ पर हमारे पास हमें मिल जाता है। लेकिन बस कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें ध्यान में रखनी होंगी। ये अभी मैं यहाँ पे टेक्निकल टी पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ कि एक्स कहाँ पर है क्या नहीं है, बस सिर्फ ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफाइंड रहना चाहिए। तो डिफाइंड होगा तो ये कंडीशंस जनरेट हो जाती हैं। ठीक है, अदरवाइज़ हम आगे टेक्निकल बातों पर ध्यान रखेंगे तो वहाँ पर कुछ चेंजेस भी आएंगे इसमें। ठीक है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये जो मैंने ग्राफ बताया है साइन वगैरह का, कॉस इनवर्स का, वो सब ग्राफ यहाँ पे बने हुए हैं। आप लोग टैन इनवर्स और कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉसिक इनवर्स के लिए यहाँ से भी देख सकते हैं। ये कॉसिक इनवर्स का ग्राफ है, यहाँ पे ये कॉसिक एक्स का ग्राफ है। मैंने वहाँ पर साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स के ही बनाए हैं केवल। ठीक है, ये सेक इनवर्स का ग्राफ है यहाँ पे।
ये tan इनवर्स का ग्राफ हो गया और ये cot इनवर्स का ग्राफ हो गया यहाँ पे। और ये टेबल डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, डोमेन रेंज, ठीक है। इसमें कह रहा है कि जैसे उदाहरण नंबर 1, इसमें कह रहा है कि साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। तो मुख्य मान का मतलब है कि इसकी जो रेंज है आउटपुट में वो -π/2 से +π/2 के बीच में रहेगी, तो उसी के बीच का एंगल हमें निकालना है। तो साइन में वैल्यू होती है 1/√2 45 डिग्री पर, यानी कि π/4 पर। तो π/4 ही इसका वैल्यू हो जाएगा। कॉट इनवर्स -1/√3 का मुख्य मान, इसकी वैल्यू आती है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। वैसे माइनस है तो हम डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। तो पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3 का मतलब हो गया π/3। तो पाई माइनस π/3 मतलब 2π/3 वैल्यू आ जाएगी मुख्य मान में। तो प्रश्नावली के सवाल कर लेते हैं, फिर ये कॉन्सेप्ट इसका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो 2.1 का पहला सवाल कह रहा है निम्नलिखित के मुख्य मानों को ज्ञात कीजिए, मतलब उनके डोमेन में जो रेंज में जो वैल्यूज़ आ रही हैं वही हमें पता करनी है, ठीक है। तो पहला सवाल है साइन इनवर्स -12। तो प्रश्नावली यहाँ पर है हमारे पास, टू पॉइंट वन। तो पहला सवाल इसका कह रहा है साइन इनवर्स ऑफ -12, ठीक है। तो अभी मैंने बताया कि साइन इनवर्स ऑफ -12 है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ हो गया। और हाफ जो वैल्यू होती है साइन में वो 30 डिग्री पर होती है, यानी कि π/6 पर होती है। तो -π/6 आंसर हो जाएगा इसका। बहुत ही आसानी से हम पता कर सकते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है इसमें कॉस इनवर्स √3/2, कॉस इनवर्स ऑफ √3/2। तो सिंपली हमें ये अगर थीटा ले लेना है तो कॉस थीटा की वैल्यू √3/2 लाना है। तो √3/2 कब आती है? कॉस 60 पर आती है, यानी कि π/3 पर आती है। थीटा की वैल्यू π/3 हो गई, ठीक है, आसान है। तीसरा सवाल में कॉसिक इनवर्स 2 है। तो कॉसिक इनवर्स ऑफ 2 है तो इसको थीटा लिखेंगे, तो 2 बराबर कॉसिक थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से साइन थीटा कब आएगा? 1/2। 1/2 मतलब साइन में 30 डिग्री पर, यानी कि π/6 पर वैल्यू हो जाती है ये। तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/6 कंपेयर करने पे। चौथा सवाल क्या कह रहा है? tan इनवर्स -√3, tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स है तो माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स ऑफ √3। तो माइनस tan इनवर्स √3, tan में वैल्यू √3 होती है π/3 पर, 60 डिग्री पर या π/3 पर। तो -π/3 आंसर हो जाएगा डायरेक्टली, बहुत कुछ नहीं करना है। पाँचवा कॉस इनवर्स -12। तो कॉस इनवर्स ऑफ -12 है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉस इनवर्स में नेगेटिव वैल्यू जब होती है तो उसको हम लिख देते हैं पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ हाफ। जो दूसरा सेट हमने फॉर्मूला का लिखा था वहाँ पे देख सकते हो कि पाई माइनस कॉस, मतलब कॉस इनवर्स ऑफ -x इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। तो यह आ जाएगा पाई माइनस कॉस में वैल्यू होती है π/3 पर, यानी 60 डिग्री पर होती है ये वैल्यू। तो यह आ जाएगा 2π/3, ठीक है। ऐसे tan इनवर्स -1 माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस tan इनवर्स 1 होता है π/4, तो -π/4 वैल्यू आ जाएगी इसकी, आसान है। सेक इनवर्स 2/3, सेक इनवर्स 2/√3। तो कॉस इनवर्स √3/2 होगा, उसके बाद हम इसकी वैल्यू निकालेंगे। कॉट इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करके 1/√3 आएगा, π/3 हो जाएगा ये। कॉस इनवर्स -1/√2 है तो माइनस बाहर लिखेंगे, लेकिन पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2 आएगा, यानी पाई माइनस π/4 आ जाएगा ये। कॉसिक इनवर्स -√2, 10th वाला बता देता हूँ।
कॉसिक इनवर्स माइनस रूट टू है ये, तो कॉसिक इनवर्स है इसलिए माइनस बाहर आ जाएगा, कॉसिक इनवर्स रूट टू, तो माइनस कॉसिक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये 1/√2 हो जाएगा, और साइन में वैल्यू होती है 1/√2 की π/4 पर, तो ये माइनस का π/4 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नंबर में क्या कह रहा है कि tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स ऑफ माइनस हाफ। तो ये जो लिखा है ये दोनों मिलकर के तो π/2 बना देगा डायरेक्टली, क्योंकि ये कॉस इनवर्स ऑफ x प्लस साइन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2 इस वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो ये π/2 हो गया, और tan इनवर्स 1 जो होता है वो π/4 होता है, तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, ये 3π/4 टोटल आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा, कॉस इनवर्स हाफ प्लस 2 साइन इनवर्स हाफ, वैल्यू रख दो डायरेक्टली दोनों की, फिर ऐड कर लो। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई हो तो y की कंडीशन क्या होगी, हमारे पास y की रेंज आ जाएगी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ये वाला y जो होगा माइनस π/2 से प्लस π/2 रहेगा। ठीक है, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √3 का मान, तो tan इनवर्स √3 और माइनस सेक इनवर्स माइनस √3 का मान, इसका हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये कौन सा क्वेश्चन है, 14 नंबर, tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स माइनस √2 सेक इनवर्स ऑफ माइनस √2। ठीक है, तो tan इनवर्स √3 का हो जाता है π/3 60 डिग्री या π/3 रेडियन, और इसमें इसको हम लिखेंगे पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ √2, ये π/3 होगा, माइनस पाई माइनस सेक इनवर्स √2 है, तो ये π/4 की वैल्यू होती है, तो ये आ जाता है π/3 माइनस पाई, बेसिकली 3π/4, तो इनका एलसीएम होगा 12, 4 पाई माइनस 9 पाई, तो टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये माइनस का 5π/12, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस का 5π/12, एक मिनट कुछ गड़बड़ हो गया है, अच्छा ये यहाँ पे -2 था, मैंने क्या लिखा है, मैंने माइनस √2 ले लिया, इसलिए कोई बात नहीं, दोबारा से मैं कर देता हूँ। 14 नंबर है, ये रॉन्ग डेटा था इसमें, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो यहाँ पर क्या tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स ऑफ -2 लिखा है ये, तो tan इनवर्स √3 तो π/3 हो गया, माइनस सेक इनवर्स माइनस √2 का मतलब हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ 2, तो π/3 माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, इसको लिख सकते हो, तो ये आ गया π/3 माइनस पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ का मतलब हो गया π/3। ठीक है, तो π/3 2π/3 में से पाई कम हो जाएगा, तो माइनस का π/3 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है, बी ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन बी यहाँ पे ठीक हो जाता है, ये वाला। तो इस तरीके से गुणधर्म हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, यहाँ तक आप लोगों को कंप्लीट कर लेना है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा आप लोगों को, तो इस वीडियो को बार बार देख लीजिएगा, नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा, और अगर कहीं कोई प्रॉब्लम समझ में आती तो उसको मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।